Twin Flames coach with 16 years of research and study on soul energy, more than 2,500 counseling sessions on spirituality in Twin Flames across the world, practices on healing negative energy. For protecting humanity and well-being of mind, body, and soul. Areas of mysterious wisdom and practical research on soul energy and God light throughout the learning of twin flames, soulmates, karmic energy, soul traveling frequency, reincarnations and past life dreams and healing, spiritual sex or soul intimacy, death and afterlife, near-death experience, chakras healing and cleansing, karma cycles, process of birth and death, awakening of awareness and divine consciousness, and the final destination of soul purpose. A bestow of secret wisdom on soul energy and divine light. Siddharth Khan. हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मेरे ऑलमोस्ट 3000 लोगों से मैंने अभी तक बात किया और मेरे बहुत से फॉरेनर्स लोग हैं। जब मैं फॉरेनर्स, आज एक बात हुई मेरी फॉरेनर से, तो मेरी दोस्त था, तो उनसे मैं कनेक्ट हुआ, तो उनसे उनकी भी जर्नी 15 साल के ऊपर हो गई है अभी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सिबगत। पहले एक ऐसी कंडीशन थी, वो मुझे मिली थी कि जब वो बहुत क्रेविंग थी उनको अपने डिवाइन मैस्कुलिन, उसका अनअवेकन था 15 साल पहले, अभी भी अनअवेकन ही है। तो अभी शी इज़ ग्रोन। वो मुझसे फ्रीक्वेंटली कनेक्ट रहती थी बहुत साल पहले, और बहुत सी ऐसी नॉलेज मैंने शेयर की, विजडम शेयर की। तो वो मुझे आज भी कभी कभी याद करती है। तो वो मैसेज की और थोड़ी बात की हम दोनों ने। तो ये पता चला भाई 15 साल हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आई एम कम्प्लीटली बैलेंस, ठीक है। हाँ, मैं अपने कार्मिक हस्बैंड से आज भी सेटल नहीं हुई हूँ। मेरे लाइफ में बहुत से सोलमेट आए, मैं फिर भी सेटल नहीं हो पाई। लेकिन मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ, जैसा तुम बोलते थे कि एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ हम अपने आप को ग्रो कर लेंगे और हम अपने पावर्स को रियलाइज़ कर लेंगे। हमारे जो स्पिरिचुअल पावर्स है, हम खुदा की तरफ आगे, यूनिवर्स की तरफ बढ़ जाएंगे, हम अपने डायमेंशन की तरफ बढ़ जाएंगे, हम 5D की तरफ बढ़ जाएंगे। और जैसा ही धीरे धीरे करके हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन होने लगेगा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगी, अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। तो हम चीज़ों को और बहुत डेप्थ में फील, रियलाइज़ करने लगेंगे, समझ, अंडरस्टैंड करने लगेंगे। तो आज मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि मुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं, ना मुझे किसी सोलमेट की ज़रूरत है और ना मुझे किसी DM की ज़रूरत है। हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे वाइब्रेशन से मैच करते हैं और मैं भी उनकी वाइब्रेशन से मैच करती हूँ, तो उनसे ही मैं बातें करती हूँ। तो इसीलिए आपकी भी याद आ रही थी, तो मैंने एक मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया। तो हमेशा मैं उन लोगों को याद रखती हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया है और जिनके और मेरे वाइब्रेशन से मैच करते हैं करके, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए ट्विन फ्लेम्स में, ये एक साइन है भाई। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, चाहे वो 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, वो किसी की सुबह सेटल नहीं होते। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन ही करते हैं, मेरे लाइफ में एक सोलमेट आया तो क्या मैं उसके सुबह सेटल हो जाऊँगी क्या, मेरा DM तो अनअवेकन है। तो उनके लिए एक साफ आंसर है, एग्जांपल है कि चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, आप सेटल नहीं हो सकते अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो, ठीक है। तो हमें ये भी समझना चाहिए भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी। मेरे पे ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि बोलते हैं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, लेकिन मुझे अब मैं किसी और के साथ सेटल हो गई हूँ। मुझे अब ज़रूरत नहीं ट्विन फ्लेम की। मेरे लाइफ में कोई सोलमेट आ गया है, उससे शादी कर लिया मैंने, या उसके साथ रिलेशनशिप में उसके साथ फिजिकल भी होती, तो लाइक मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, मुझे कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होती, और मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं करके। देखिए, ट्विन फ्लेम्स का एक साइन है, जैसा उन्होंने बोला मेरा 15 साल हो गए, 15 साल होने के बावजूद भी ना मैं अपनी कार्मिक के साथ सेटल हो पाई हूँ, ना मैं किसी सोलमेट के साथ सेटल हो पाई हूँ। लेकिन अब मैं अपने पावर्स को रियलाइज़ कर लिया है, तो अब मैं उसी पावर्स को मैं हेल्प करने लगी हूँ, मैं लोगों को हील करने लगी हूँ, गाइड करने लगी हूँ, मैं अवेयरनेस को बढ़ाने लगी हूँ, दूसरों के कॉन्शियसनेस को कैसा बढ़ाना है मैं हेल्प करने लगी हूँ। तो हाँ, फाइनेंशियल जो भी मेरे पास सोर्सेस है, ठीक है, वो सोर्सेस भी मैं एक अच्छे कामों के लिए लगा रही हूँ करके। तो अब मैं ऐसे खुदा के करीब बढ़ गई हूँ, मैं यूनिवर्स के करीब बढ़ गई हूँ, तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ऊपर से अब मेरा DM भी मैं अवेकन होकर आ जाएगा, तो उसको भी मैं, जो दूसरों को गाइड कर रही हूँ, मैं उसको भी गाइड करूँगी कि वो भी इस धरती के लिए, इस अर्थ के लिए कुछ करे, लोगों में अवेयरनेस फैलाए, लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ाए, लोगों को हेल्प करे इस जर्नी को डेप्थ में समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जैसा
कि दूसरे भी जल्दी से जल्दी जो उनके इल्यूशंस की वजह से, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या उनके लो वाइब्रेशंस की वजह से जो पेन में सफ़रिंग में गुजर रहे हैं, कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करके, ट्रूथ क्या है इस जर्नी का रियलाइज़ करके जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। तो यही 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 काम जो मैं कर रही हूँ उनको भी बोलूँगी यही काम करने के लिए, लेकिन अब मुझे कोई क्रेविंग नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मैं अब तक किसी के साथ सेटल नहीं हो पाई हूँ और ना मैं सेटल होंगी। अब मुझे ऐसी कंडीशन में मुझे कोई चाहिए भी नहीं कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो ये एक साइन है, ट्विन फ्लेम्स, आप रियल ट्विन फ्लेम्स हो तो आप किसी के साथ सेटल नहीं हो पाओगे, ना आपका कार्मिक पार्टनर हो ना आपका सोलमेट्स हो। ये एक नहीं है, कहीं सोलमेट्स होते हैं तो कहीं भी सोलमेट्स हो, तो आप सेटल नहीं हो पाओगे। हाँ, ऐसे लोगों से आप ज़रूर खुश रहोगे, कनेक्टेड रहोगे जिसके वाइब्रेशंस आपके और उनके मिलते हैं। तो यही एक साइन है। अगर जो भी बोलता है कि मेरा लाइफ में सोलमेट है, मैं सेटल हो गई हूँ, तो समझ लेना चाहिए कि भाई आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो, बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम्स नहीं हो। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अफसोस की चीज़ है, मैंने देखा है इंडिया में और फॉरेनर्स में, तो हम में उनमें एक थोड़ा फासला है। वो बहुत ग्रो कर चुके हैं इस जर्नी में, ठीक है। वो मैं उनसे जब बात करता हूँ ना, वो कभी भी ब्लेम नहीं करते अपनी जर्नी को लेकर, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं कि मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस जर्नी में हूँ, आई एम ब्लेसफुल कि खुदा ने मुझे इस जर्नी में भेजा है, मुझे ट्विन फ्लेम बनाया है। तो इसकी वजह से मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, मेरे अंदर उसकी वजह से मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ अच्छे कामों के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा, वो हमारे इंडियंस में मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि बहुत से फेमिनिन्स ब्लेम करती हैं कि मेरा जो डीएम है किसी और लड़की के साथ सेटल हो गया है, शादी कर लिया, उसके बच्चों के साथ सेटल हो गया, वाइफ के साथ सेटल हो गया। यार छोटी से वो सेल्फी भी लगा देता है व्हाट्सअप पे या स्टेटस पे, तो हमारे एक एनर्जी पूरी जितनी हम बैलेंस करके रहते हैं पूरी नेगेटिव हो जाती है उनको फ़ोटोज़ को देखकर, अपनी उसकी जो कार्मिक पार्टनर होता है उसके साथ देखकर हमारी एनर्जी एकदम नेगेटिव हो जाती है। हम बहुत से नेगेटिव लेवल पे, एक लो वाइब्रेशन लेवल पे सोचते हैं भाई लोग हनीमून पे गए, फिजिकल हो रहे हैं, वो खुश है, वो सेटल हो गया है, लेकिन मैं तो इधर तड़प रही हूँ, मेरी क्रेविंग तो वैसी है, बढ़ती जा रही है। मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, मैं इतनी केयरिंग करती हूँ, इतनी कॉन्सर्न हूँ उसको लेकर, यार मैं इतनी क्रेजी हूँ, मैं ऐड हूँ उसके लिए, लेकिन वो है कि इग्नोर करता रहता है, मुझे अवॉइड करता रहता है। तो हम बहुत सी इसकी वजह से हमारे ये लो थाट्स, लो वाइब्रेशंस की वजह से ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे भी बड़ा गंदा असर पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट यू लूज़ योर हेल्थ इसकी वजह से, तो ये गलती मत कीजिए, ठीक है। ये जर्नी जो है, जो कनेक्शन है हमारा ट्विन फ्लेम का, इट्स नॉट ऑन बॉडी माइंड लेवल पे नहीं है, ये कनेक्शन है एक्चुअली, इट्स नॉट ऑन ऑल्सो एनर्जी लेवल पे भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि एनर्जी मतलब स्पिरिट लेवल पे भी नहीं है। स्पिरिट लेवल पे एक हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हम एक सोल है, जो सोल का जो एनर्जी है, वो सोल को हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, वो एनर्जी के बेस पे एक्सपीरियंस करते हैं। वो कौन एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जो एक्चुअली बॉडी जो माइंड होता है ना, वो बॉडी माइंड एनर्जी के बेस पे हमारी सोल को एक्सपीरियंस करती है। तो मैं ये कहूँगा कि हम ना बॉडी से कनेक्ट है, ना हम स्पिरिट से कनेक्ट है, ना हम अपने माइंड से कनेक्ट है। ट्विन फ्लेम्स, रियल ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली डिवाइन लाइट से कनेक्टेड है। डिवाइन लाइट एक्चुअली एक सोल होती है, खुदा का नूर होता है। तो हमें समझना चाहिए भाई, हमारी सोल इस दुनिया में आई है, किसी और के साथ डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, तो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी। यानी कि हमारा जो शायद जो यूनियन है, यूनियन इनसे नॉट ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी, या हमारा कोई अलग पर्पज़ होगा, हो सकता है हमारा कर्मा क्लियरेंस होगा, या हो सकता है कोई लर्निंग हमारी बाकी रह गई होगी, या हमारा कोई काम बाकी रह हो गया होगा, तो उसको हम फिनिश करने, कंप्लीट करने के लिए आए हैं। इट्स नॉट कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप धरती पे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनियन के लिए ही आए हो, आपका यूनियन होना ही चाहिए। तो यूनियन इज पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ़ यूनियन इज़ नॉट पॉसिबल, देन यू एंड योर सोल पार्टनर इज़ नॉट चूज दिस लाइफ फॉर यूनियन, ठीक है। आपने इस लाइफ को यूनियन के लिए चूज़ नहीं किया है, कुछ अलग पर्पज़ के लिए चूज़ किया है, ये हमें समझना चाहिए। बट आप जैसा ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ भाई लर्निंग पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। विजडम पे फोकस करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। जैसा जैसा आप इस पे काम करेंगे, वैसा वैसा ये चीज़, ये आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है, इसके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपना आई चक्रा को ओपन करने लगेंगे। ये आई चक्रा एकदम ओपन नहीं होता है, ये धीरे धीरे ओपन होता है, ठीक है। इसके लिए लोग बहुत तपस्या करते हैं, 40 साल 50 साल तपस्या करते हैं, जंगलों में चल जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। यार आप इनहेल एक्सहेल कर पे फोकस करते हैं, यार वो कदम चलते भी है, अगर वो चलते भी है तो वो काउंट करते रहते हैं। वो अपने जो पैरों की आवाज़ जो चलते हैं, तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ को भी सुनते हैं। लेकिन ये बहुत माइंडफुल लोग होते हैं, जिनका भी जो थर्ड आई चक्रा रियल में ओपन होता है ना, बहुत माइंडफुल होते हैं,
बहुत कनेक्टेड टू नेचर होते हैं लोग, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें थर्ड आई चक्रास को हमें एक्टिवेट करना है तो ये हमारी खुद की मेहनत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए हमें तो माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने समझना, हमारे थॉट्स प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, अपने बिलीफ प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। यार जो भी हमारी फास्ट सोशल कंडीशनिंग हुई है या रिलीजियस कंडीशनिंग हुई है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, रियलिटी की तरफ को समझना, जानना, अपने ट्रू सेल्फ को समझना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सब आपको माइंडफुल रहना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है। जितने भी आपके अंदर जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं उसको स्टॉप करने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसा आप माइंडफुल रहोगे, आप ब्राइट रहोगे, ठीक है। आप अपने रियल थॉट्स पे, यानी कि जो थॉट्स आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके उस थॉट्स के आप से आपका फ्यूचर बनता है, अगर उस थॉट्स पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली विल सक्सीस। आपका थर्ड आई चक्र धीरे धीरे ओपन होता है, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, ठीक है। जिससे क्या होता है, आप ट्रूथ की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे और लोग आपसे कनेक्टेड होने लगेंगे। आप अपने अंदर के पावर्स को रियलाइज़ करने लगोगे, आप दूसरों को हील करने लगोगे, गाइड करने लगोगे, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर बन जाओगे, आप एक एंजल बन जाओगे, अर्थ एंजल, अर्थ स्पिरिचुअल मास्टर, अर्थ एंजल आप बन जाओगे। लोग आपसे कनेक्टेड होने लगेंगे, ठीक है। तो आप भी बस उनके सहारे ही आप अपनी लाइफ गुजार दोगे। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं आपके वाइब्रेशन से मैच करते हैं, आप कभी कभी उनसे प्यार भी हो जाता है, आपको दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन प्यार दोस्ती होने के बावजूद भी नीड नहीं होती। ये ऐसा ऐसी स्टेज में आ जाते हो, उनकी नीड नहीं होती, उनके लिए कोई क्रेविंग नहीं थी। हाँ, बस वो है, उनसे बात करते हैं, हम लोग खुश रहते हैं, ठीक है। हो सकता है तो मौका मिला तो कभी मिल भी लेते हैं, मिल के भी थोड़ी वक्त गुजार लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके लिए ना कोई क्रेविंग होती है, ना कोई नीड होती है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। उस सिचुएशन में, जो स्टेज में अब मेरा 17 ईयर चल रहा है, अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इवन मेरी ट्विन फ्लेम की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी डीएफ या डीएम की भी ज़रूरत नहीं होती है किसी को भी, ठीक है। या किसी सोलमेट की ज़रूरत नहीं होती, या किसी भी कॉम्पेनियनशिप की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप, ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलते हैं जर्नी में, जैसे आपके वाइब्रेशंस मैच करते हैं, तो उनकी सोबत ही आप नॉलेज शेयर करके उनको ग्रो कर, कभी वो आपको ग्रो करते, कभी आप उनको ग्रो करते, तो आप खुश रहते हैं। आई होप कि आप आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो स्टॉप कीजिए जर्नी को ब्लेम करना। आप रियल ट्विन फ्लेम है तो यू आर डेफिनेटली ब्लेसिंग। आप बहुत एक स्पेशल पर्सन हो खुदा के लिए, आपके अंदर बहुत स्पेशल पावर है। तो खामोखा एक ऐसे इंसान के पीछे जो अनअवेकन है, यानी कि आपका पर्पस भी नहीं है, या ना कि यूनियन, इसलिए आप यूनियन के लिए एक्चुअली आए भी नहीं हो, तो एक ऐसे इंसान के लिए, एक ऐसी बॉडी और माइंड के पीछे भागना, ऐसे स्पिरिट के पीछे भागना जो एक्चुअली अवेकन नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भाई अब हम माइंडफुल रहे, हम अपने खुद के थॉट्स के ऊपर, बिलीफ के ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर काम करें और नॉलेज को ग्रो करें, डेवलप करें, लोगों को हेल्प करें जब तक ज़िंदा है, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस दे कि भाई ये जर्नी कितनी अच्छी है, उनको भी रियलाइज़ करने की कोशिश करें, हेल्प करने की कोशिश करें रियलाइज़ करने में कि उनके अंदर भी एक्चुअली पावर्स हैं, उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ करें। यही एक सबका कॉमन पर्पस होना चाहिए ट्विन फ्लेम का। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो ट्विन फ्लेम है वो कभी भी किसी के साथ सेटल नहीं होते। अगर कोई आपको आप बोलता भी है, आप सोशल मीडिया में कनेक्टेड रहते हो, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर से बहुत से लोगों से आप भी कनेक्टेड रहते हो। तो अगर कोई आपको बोल रहा है नहीं यार मेरा 5 साल पहले तो किसी लड़के के साथ था, मैं सोचती थी कि वो मेरा डीएम है, आज भी सोचती मेरा डीएम है, लेकिन अब मुझे ट्विन फ्लेम आ गया तो आई एम सेटल हो गई, मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो उसका मतलब ये है शी आर ही इज़ नॉट ट्विन फ्लेम, ठीक है। सेटल हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, आप एक ग्रो बैलेंस लेवल पे ज़रूर आ जाते हो। वो बैलेंस लेवल पे ज़रूर तब आते हो तब आप काम करते हो अपने ऊपर। अगर काम नहीं करते तो बस ऐसा सोचो ज़िंदगी भर आप जर्नी को ही ब्लेम करते रहोगे, ज़िंदगी भर आप तन्हा ही रहोगे, दुख में ही रहोगे, या पेन में ही रहोगे, अनहैप्पी ही रहोगे, और बस जर्नी को ब्लेम करते रहोगे और अपने डीएम डीएफ को ब्लेम करते रहोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ से आगे बढ़िए, ग्रो करिए, डेवलप कीजिए। आई होप कि आप आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कुछ है कमेंट में पूछिए, अगर काउंसलिंग चाहते तो मेल कीजिए, ठीक है। हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए। We're all twin flames. I would appreciate it if you would join me in exploring the universal truth among true twin flames, as this would be a blessing to overcome the pain and heal. In order to go forward towards unconditional love and soul purpose, hence all you have to do here is subscribe and share my channel. Thank you for your love and patience. Ruhaniyat Sibgat Khan.